मुल्क में डॉलर का बहरान, इंपोर्टर्स परेशान। मरकजी बैंक का यकदम बड़ा फैसला, अदायगियों के लिए डॉलर कहां से लाए। कमर्शियल बैंकों के लिए मामला दर्द सर बन चुका है। तो इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं तारिक यूसुफ साहब। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं जनाब जावेद बिलवानी साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हमें ज्वाइन किया है कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने, सर वेलकम। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमजा गिलानी की जानिब से, उनसे भी बात करेंगे। अपने नुमाइंदे हमजा गिलानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस तमाम तर मामले पर। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ साहब से। तारिक यूसुफ साहब, इस मामले पर क्या कमेंट करेंगे आप? वजह से पैदा हो रही है ना कि डॉलर्स नहीं है, कोई बैंकों के कंट्रोल या स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो कोई ना स्टेट बैंक की कोई रिस्ट्रिक्शन है। I have been handling the issues of recommendation for clearance of dollars for the purpose of imported consignments, मगर वो एक स्पीड के साथ आ रहे हैं, उसकी देन एंड देयर उसकी रियलाइजेशन नहीं हो रही है। बैंकों की जिम्मेदारी, बैंकों के ऊपर कोई मतलब ये है जो अवेलेबल उनके पास होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, सवाल अवेलेबिलिटी का है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट को कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स बिल्ट हो सके। देखिए, ब्लैक मार्केट के अंदर अगर आप 15% के फ़र्क से डॉलर बेच रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि समबडी, कोई आदमी जो है वो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करेगा। हमें इस तरफ यकीनी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो बैंकिंग चैनल्स के ही ज़रिए आए। उसके लिए कोई अगर इंसेंटिव स्कीम देने की ज़रूरत है तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। शॉर्ट टर्म, मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म लेवल पे सिवाय फॉरेन पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो देने के फौरी इंडक्शन ऑफ डॉलर जो है मुझे कहीं और से होता मुश्किल लगता है। बहरहाल अरबाब इख्तियार जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स और अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हम खरीद तो रहे हैं 255 रुपए का, मगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ये था कि स्टेट बैंक वॉज द ओनली अथॉरिटी जिसको कोई भी आदमी अप्रोच करता था जी कि मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि $1800 लोगों को चाहिए होते थे और वो नहीं मिल रहे थे स्पेयर पार्ट्स के सिलसिले में। तो कम से कम हम स्टेट बैंक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा होते हुए उसको अप्रोच करते थे कि जी ये एक मशीन बंद पड़ी है, इसके लिए सिर्फ 2000 यूरो चाहिए, आप काइंडली इसको अटेंड करें। अब जो सूरत हाल है ये प्राइवेटाइज हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता होगा कि मैं किस बैंक से कहूँ, किससे क्या बात करूँ, किसकी क्या कंडीशन है। तो यकीनन एक कंट्रोल जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तारिक साहब इस अहम मामले पर अपनी राय हमारे सामने रख रहे थे। हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी भी हमारे साथ मौजूद है। हमजा, ये तमाम मामला क्या है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें, फिर दीगर पैनलिस्ट की जाने पर रुख करते हैं। जी देखें, एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर के इंपोर्टर्स के जो LC कंसाइनमेंट्स हैं वो 5 अरब डॉलर्स हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 जनवरी को एक इजाज़त जो दी है कमर्शियल बैंकों की वो मखसूस अशिया की LCs को क्लियर करेंगे, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 अरब डॉलर तो फूड सेक्टर के हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के इंपोर्टर्स के जो कंसाइनमेंट्स हैं इंपोर्ट के वो 5 अरब डॉलर के हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है इंपोर्टर्स को, क्योंकि मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। स्टेट बैंक के पास 5 अरब 82 करोड़ डॉलर के रिजर्व रह गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 88 करोड़ डॉलर के रिजर्व हैं। यानी स्टेट बैंक के ज़खायर कम है और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर ज्यादा हैं। इंपोर्टर्स अभी भी LC खुलवाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि 2 तारीख के सर्कुलर के बाद हम कमर्शियल बैंकों के पास जाएंगे और अपनी LCs को क्लियर कराएंगे। लेकिन कमर्शियल बैंक जो हैं वो इतनी मखसूस अशिया की भी LCs कैसे खोलेंगे, क्योंकि डॉलर्स नहीं है आपके मुल्क में। अगर मखसूस अशिया की LCs खोलने के लिए भी कमर्शियल बैंक हिम्मत करता है तो 1.5 से 2 अरब डॉलर तो आपके पास होने चाहिए। और मुल्क में इस वक्त डॉलर का शदीद बुरान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह जिम्मेदारी दोबारा से कमर्शियल बैंकों पे डाल दी। और एक और तशवीशनाक बात यह भी आ रही है इंपोर्टर्स के लिए कि इंपोर्टर्स ये कहते हैं कि इंटरबैंक के हिसाब से हमें डॉलर जो है वो मुहैया नहीं होंगे। यानी अगर इंटरबैंक में डॉलर 225 और 226 का चल रहा है तो कमर्शियल बैंक 225 और 226 के हिसाब से LC कैसे खोलेंगे, जब ओपन मार्केट में रेट 232, 235 और ब्लैक मार्केट के अंदर 260 और 265 है। पहले भी हमने देखा था कि कमर्शियल बैंकों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग की थी डॉलर के हवाले से, और इस हवाले से स्टेट बैंक ने इंक्वायरी भी की थी। और इस बार भी इंपोर्टर्स को यह खदशा है कि LC खुलवाने के लिए 5, 6 या 7 रुपए का
फर्क उनको देखने को मिलेगा। मैं ये भी वाजे कर दूं कि पोर्ट पे इस वक्त 5000 कंटेनर्स मौजूद हैं, जिनमें फूड आइटम्स के हैं, मेडिसिन आइटम्स का खाम माल है। इस वक्त हजारों की तादाद में कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे मौजूद है और डैमेजेस लग रहे हैं और इंपोर्टर शदीद परेशान है। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं मौशी चैलेंजेस की, तो मौशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर की स्मगलिंग की वजह से जो एक फर्क आया है इंटरबैंक मार्केट ओपन मार्केट में, यानी इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट अलग है, ओपन मार्केट में डॉलर का रेट अलग है और ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट अलग है। उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंसेज आपकी कम हुई है। मुल्क फॉरेन रेमिटेंसेज की वजह से चलता है हमारा या फिर एक्सपोर्ट की वजह से, और दोनों ही इस वक्त जो है जमीबोज हो चुके हैं। अगर कहा जाए कि फॉरेन रेमिटेंसेज के अंदर 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई है इस साल, तो गलत नहीं होगा और एक्सपोर्ट का हदफ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इस वक्त डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी नेटवर्क ने आपकी रेमिटेंसेज को मुतासिर किया, जिसकी वजह से आपके मुल्क में डॉलर का फ्लो नहीं हो रहा और इसी वजह से आपकी एलसीज नहीं खुलेंगी। 2 जनवरी के बाद इंपोर्टर्स को कोई उम्मीद नहीं है कि एलसीज क्लियर होंगी, मखसूस आइटम्स की क्यों ना हो। एलसीज क्लियर करने के लिए डॉलर्स दरकार होंगे और डॉलर्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास भी नहीं है और कमर्शियल बैंक के पास भी नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने ये यकीन तो दिलाया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता तो उसके बाद जो मौशी चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए क्या हिकमत अमली मुरत्तब होनी चाहिए, वो सामने नहीं आ रही। शॉर्ट टर्म पॉलिसी इस वक्त हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात के सामने। बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ तवानाई का बहरान है, एक तरफ डॉलर की शॉर्टेज है, एक तरफ एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना माल बाहर नहीं बेच पा रहे। फ्लड की वजह से आपकी जीडीपी 6% से डिक्रीज करके 2% हो गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मुतासिर कर रही है। काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। मोहम्मद हमजा गिलानी बड़ी तफसीली तौर पर अपने टेक्निकल हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात की है। साथ ही रहिएगा हमजा गिलानी, हम रुख करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सरपरस्ताल हैं जनाब जावेद बिलवानी साहब। जावेद साहब, जिस तरीके से हमजा गिलानी ने बड़ी ही टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है, क्या कमेंट करेंगे आप इस तमाम तर मामले पर? सर कैसे देखते हैं? पहली दफ़ा हो रहा है जो मुझे जहाँ तक मालूम है कि स्टेट बैंक जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा और वो किसी और के कंधे पे डालना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी जो है ना शुरू इसी तरह हुई है कि हर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और दूसरों के कंधों पे डाल देता है। देखिए, कमर्शियल बैंक तो मैं नहीं समझता कि ये इनकी तरफ जो स्टेट बैंक ने अपनी तोपें मोड़ दी हैं वो कहाँ से करेंगे। कमर्शियल बैंक के पास क्या कैपेसिटी है? कमर्शियल बैंक तो अभी भी जो है, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लें, जो कमर्शियल बैंकों ने जो हरकत की थी जब डीवैल्यू पाकिस्तानी करेंसी हो रही थी और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था, तो कमर्शियल बैंक ने इतना लोगों को लूटा है। बाकायदा उसकी गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है। और आज भी कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक अंडर द टेबल पैसे दे रहे हैं लोगों को। ये तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी सही करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है, स्टेट बैंक क्या कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या कर रही है, इनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इनको बाकायदा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक ये होम रेमिटेंस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं बढ़ेगी, मामला सही नहीं होंगे। आपका एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बैलेंस होना चाहिए या सरप्लस होना चाहिए। उसी के लिए 84-85 के अंदर जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी थी। इसीलिए रखी थी ना कि आपका एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो इसका इतना बुरा हाल था कि आप उसको बराबर करने के लिए आपने इंपोर्ट कम की। भाई, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपकी जो ओपन मार्केट और जो है इंटर बैंक का रेट है उसका डिफरेंस जितना कम होगा इतना आपके पास डॉलर आएगा, चाहे होम रेमिटेंस का हो चाहे एक्सपोर्ट का हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप भी इस अहम मामले पर अपनी राय आपने हमारे सामने रखी है। लास्टली हम बात करेंगे कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब से। अब्दुल रऊफ साहब, काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आम आदमी के लिए डॉलर का उतार चढ़ाव इतना मायने नहीं रखता जितना उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जब उन कीमतों पर, उन अशिया ज़रूरियात पर आता है, जब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। थोड़ा सा हमें रोशनी डालिएगा सर, डॉलर के उतार चढ़ाव से कितना हद तक मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होता है? देखिए, स्टेट बैंक ने इम्पोर्टरों को फुटबॉल बना दिया है। एक फुटबॉल होता है ना, उससे खेल रहे हैं। स्टेट बैंक ने अभी फुटबॉल वहाँ भेज दी कमर्शियल बैंकों पे। स्टेट बैंक के पास अगर पैसा होता तो वो कमर्शियल बैंकों पे कहाँ भेजती, मुझे आप बताएं। दूसरी बात, एक ये समझ लें कि हमारे पास जो अभी फ़िलहाल
जो अभी हमारे पास इंपोर्ट के जो कंसाइनमेंट पोर्टों पे पड़े हैं तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के हैं। तो अब आप बताएं कि ये डॉलर तो है नहीं, एलसियां नहीं कहां से खुलेंगी? अगर एलसियां खुल भी गई तो उनके लिए डॉलर कहां से आएगा? क्या एलसीओ के टाइम पे हम डिफॉल्ट करवाएंगे पाकिस्तान को? पहली बात तो ये है कि हमें जो कर्जा, कोई आईएमएफ हमें जवाब नहीं दे रहा, कोई बैंक, वर्ल्ड बैंक या कोई भी एशियाई बैंक, सऊदिया, चाइना, उनको अभी हमने कर्जे वापस कर रहे हैं। अभी वो कहाँ देना चाह रहे हैं? इसकी बेसिक वजह मैं आपको बताऊं कि सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा कोई भी दुनिया वाला कोई मदद आपकी नहीं कर सकता। इसकी बेसिक बनानी पड़ेगी हमें ये कि लोगों ने कहा कि जी सियासत में अगर इस्तेकाम आ गया तो डॉलर कैसे आएगा? इसका अंदाज़ा आप या इसका एक एक्सपीरियंस ले लें कि किसी भी डिफॉल्ट कंपनी से कौन काम करता है, मुझे आप बता दें। या दो पार्टनर में झगड़ा हो और एक पार्टनर बोलता हो हाँ और एक पार्टनर ना बोलता हो तो उसकी जायदादें नहीं बिकती, उसका माल नहीं बिकता, उससे कोई कारोबार नहीं करता। इसी तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में अलमिया है ये कि सियासी लोग अभी भी अपने आप को एक लाइन में नहीं ला रहे। वो आवाम से तो कुर्बानी मांग रहे हैं लेकिन खुद कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? आप बता दें। उनके अखराजात अरबों रुपए में जा रहे हैं माहाना। सेनेट ले लें, सूबाई असम्बलियाँ ले लें, कौमी असम्बली ले लें, चारों सूबों की असम्बलियाँ ले लें, अरबों रुपए की मराहत, अरबों रुपए की तनख्वाह। क्या सिर्फ जुल्म पाकिस्तान पे सिर्फ आवाम, गरीब आवाम पे हो? और मैं जहाँ तक आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी अलमिया होने वाला है कि हमारे पास रीशेड्यूल करने के लिए जो पेमेंट भरनी है हमें, अभी जनवरी के मिड में देनी है हमें यूएई को वापस, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास चाइना से लिया हुआ है, उनको रीशेड्यूल करना पैसा नहीं है। जनवरी तक हमें 15 अरब, मार्च तक हमें 15 अरब डॉलर ना मिले तो मुल्क, अल्लाह ना करे हमारी ज़बान में, खाक मेरी ज़बान में, कि कोई श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। यकीनी तौर पर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा डॉलर का उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद बिलियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तारिक यूसुफ साहब का साथ हासिल था और हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी। बड़ी ही कॉम्प्रहेंसिव तौर पर मौजूद पैनलिस्ट की जानिब से कारोबारी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई।